नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश और आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे स्विगी के आईपीओ के बारे में। इस वीडियो में हम कंपनी के बिजनेस, कंपनी के फाइनेंशियल, आईपीओ की कंप्लीट डिटेल्स, इनकी प्रीमियम और इस आईपीओ में मेरा क्या ओपिनियन बन रहा है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। फाइनली दोस्तों, स्विगी का आईपीओ ओपन होने जा रहा है एंड इस कंपनी का आईपीओ सक्सेसफुल होगा मुझे थोड़ा सा डाउटफुल लगता है। जानते हैं आईपीओ की डिटेल के बारे में। आईपीओ ओपन होंगी, अप्लाई के लिए 6 नवंबर को ओपन हो जाएंगी और 8 नवंबर 2024 को क्लोज हो जाएंगी। आईपीओ की जो इशू प्राइस है वो 371 से 390 रुपये पर शेयर के बीच में रखी गई है और मेन लाइन कंपनी है, मेन लाइन बोर्ड की आईपीओ है, इसलिए ये एनएससी और बीएससी दोनों पे लिस्ट होंगी। आईपीओ की जो इशू साइज है 11,327 करोड़ की है। ऑफर फॉर सेल 6,828 करोड़ की शेयर्स हैं ऑफर फॉर सेल के लिए, जिसमें जो पुराने इन्वेस्टर हैं वो अपने शेयर्स बेच के एग्जिट लेंगे यहाँ से। और जो फ्रेश इश्यू हैं वो 4,499 करोड़ की हैं। कंपनी के प्रोफाइल के बारे में देखें कि कंपनी क्या काम करती है, इनकी बिजनेस मॉडल क्या है। बेसिकली ये कंपनी एक एप्लीकेशन को ऑन करती है जिसके जरिए अपने कस्टमर्स को ये सर्विस प्रोवाइड कराती हैं। इस कंपनी की ऐप को यूज़ करके हम और आप फूड ऑर्डर कर सकते हैं, घर बैठे खाना मंगा सकते हैं अपने पसंद के रेस्टोरेंट से। एंड ये रेस्टोरेंट रिजर्वेशन की सर्विस भी देती हैं अपनी एप्लीकेशन में, यानी हमें किसी रेस्टोरेंट में अगर रिजर्वेशन करना है, डाइनिंग के लिए टेबल बुक करना है, तो हम इनके एप्लीकेशन को इस्तेमाल करके वो बुक कर सकते हैं। और ये ग्रोसरी एंड किराना आइटम भी डिलीवरी करते हैं। इनकी सप्लाई चेन का भी काम है, ये B2B एंड B2C मॉडल पे भी काम करते हैं। और इनका प्लेटफॉर्म को यूज़ करके हम कुछ छोटे मोटे सर्विस भी ले सकते हैं, जिससे जिसे ये स्विगी जीनीज एंड स्विगी मिनीज के नाम से जानते हैं। बात करें कंपनी की फिनेंशियल रिपोर्ट के बारे में, तो इनकी फिनेंशियल रिपोर्ट बात करने से पहले ही मैं बता देता हूँ कि ये कंपनी पिछले 10 सालों से लॉस ले रही है, लॉस मेकिंग कंपनी है। आइए इनकी फिनेंशियल रिपोर्ट देखते हैं। 31 मार्च 2022 को 14,405 करोड़ की इनकी असेट वैल्यू थी, जो कि 31 मार्च 2023 को घटकर 11,280 करोड़ हो गई। वही फिर एक साल बाद 31 मार्च 2024 को और घटकर 10,529 करोड़ पहुंच गई। और इस क्वार्टर में इन्होंने 10,341 करोड़ की एसेट वैल्यू रिपोर्ट की है। यानी अगर ओवरऑल देखें तो इन्होंने 4,000 करोड़ की एसेट वैल्यू लॉस कर दिया पिछले 3 सालों में। इनका रेवेन्यू खाली बढ़ा हुआ है। रेवेन्यू 31 मार्च 2022 को 6,119 करोड़ थी, जो कि 31 मार्च 2023 को बढ़कर 8,714 करोड़ हो गई और वही 2024 में 11,634 करोड़ हो गई। और इस क्वार्टर 1 में 3,310 करोड़ की रेवेन्यू इन्होंने अभी तक रिपोर्ट कर चुके हैं। मेन जो कंपनी की प्रॉफिट होती है, जिससे कंपनी चलती है, जिससे हम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमें फायदा होगा, उसको देखें तो ये कम्प्लीटली लॉस पे हैं। 31 मार्च 2022 को इन्होंने माइनस में 3,628 करोड़ रिपोर्ट किया था। 31 मार्च 2023 को जो कि माइनस में 4,179 करोड़ हो गई। उसके बाद फिर से इन्होंने 31 मार्च 2024 को माइनस में 2,350 करोड़ रिपोर्ट किया था और इस क्वार्टर 1 में इन्होंने माइनस में 611 करोड़ रुपए का लॉस रिपोर्ट किया हुआ है। उसके बाद मेन जो है इनका रिजर्व एंड सरप्लस, जिससे कंपनी चलती है, कैश अपने पास रखती हैं, वो भी इनका नेगेटिव में है। 31 मार्च 2022 को माइनस में 3,311 करोड़ थी, जो कि 31 मार्च 2023 को डबल हो गई, माइनस में 6,510 करोड़ हो गई। 31 मार्च 2024 को माइनस में 7,880 करोड़ हो गई और 30 जून 2024 को माइनस में 7,750 करोड़ पहुंच गई। तो बेसिकली इस कंपनी को सरवाइव करने के लिए अभी फंड की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। इन्होंने इतना लॉस ले लिया है और पिछले 10 सालों से ये कंपनी कंटिन्यू लॉस ही बना रही है। प्रॉफिट का तो अभी तक ये मूव ही नहीं देखी है। इसलिए इस कंपनी को आईपीओ लाना एकदम मजबूरी हो गई है, क्योंकि बिना फंड के अब इस कंपनी को सरवाइव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जा रही है, जो कि अब ये आईपीओ से फंड जुटाना चाहती है। इसका मतलब साफ है कि आपका और मेरा पैसा अब दांव में लगने वाला है। जो भी लोग अब इस पे इन्वेस्टमेंट करेंगे, अब उनके पैसा दांव पे लगेंगी। और अगर कंपनी की प्रीमियम देखें तो प्रीमियम मार्केट में ये ग्रे मार्केट में ये ठीक ठाक ही परफॉर्म कर रही हैं। 30 तारीख को इनका प्रीमियम 25 रुपये का है, आईपीओ प्राइस 390 रुपये का है और इनका प्रीमियम 25 चल रही है। उस हिसाब से एस्टिमेटेड लिस्टिंग जो इनकी दिख रही है अभी 415 रुपये की दिख रही है, जो कि 6% अपसाइड में है। लेकिन प्रीमियम पे मत जाइएगा दोस्तों, ये ऊपर नीचे होते रहता है।
अगर मैं अपनी राय की बात करूं तो मैं बिल्कुल भी सलाह नहीं दूंगा इस कंपनी में अप्लाई करने के लिए। बिल्कुल हमें इस कंपनी को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि पिछले 10 सालों से ये लॉस मेकिंग कंपनी है और आगे इनका कोई चांस अभी नहीं दिख रहा है कि ये प्रॉफिट में किसी तरीके से आ सके। हाँ, अगर ये आगे ऐसा कुछ करते हैं कि ये प्रॉफिट पे आते हैं, तब हम देखेंगे कि क्या करना चाहिए। फिलहाल अगर हम सिर्फ लिस्टिंग प्रॉफिट की बात करें तो हमें इनकी प्रीमियम पे नज़र रखनी होगी। ये तो आप समझदार हैं ही। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो अगर काम की लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।